माँ जब कुंवारी खा ली तो समझिए कि माँ खा ली, कुंवारी रूप में माँ खाती है। तो आज नवमी के दिन ही खिला दिया जाता है। इसलिए हम लोग आज मातंगी की पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि माँ कभी भी हमारे घर में अन्न जल का कमी ना हो, भंडार भरा रहे। मातंगी ही अन्नपूर्णा के रूप है। माँ कमला का जो रूप है, माँ का जो रूप है कमला का, वह उसमें पूरे ब्रह्मांड को दिखाती है। अब पूरा ब्रह्मांड उससे ही संचालित होता है। आज चैत्र दशहरा का नौमी दसवीं यानी कि दोनों तिथि एक साथ पड़ा है और कौन सा माँ का पहले पूजा हुआ, कौन सी माँ का बाद में पूजा हुआ, तो गुरुजी हैं, गुरुजी से जान लेते हैं कि आखिर दो तिथि पढ़ने से किस तरह से पूजा की गई है। गुरुजी आज दो तिथि एक साथ नौमी दसवीं, तो किस तरह से पूजा की गई है गुरुजी आज? देखिए, इस तरह भी जब 10 दिन होता है, रात 9 ही होता है जी तो यहाँ पर नवमी के दिन ही मेन पूजा माँ का। माँ जब कुंवारी खा ली तो समझिए कि माँ खा ली, कुंवारी रूप में माँ खाती है। तो आज नवमी के दिन ही खिला दिया जाता है। और आज ही भाग से आज नवमी में सूर्योदय हुआ है और बीच में ही दसवीं आ गया है। ये दोनों एक साथ हो गया है। तो आज हम लोग साधक लोग जो यहाँ हैं हमारे सानिध्य में, उन लोगों ने पहले माँ मातंगी का जाप किया है लोग। और माँ मातंगी का जाप पृथ्वी की ओर मुख करके किया जाता है, इधर मुख करके किया जाता है। और उनका मंत्र है क्रिंग ह्रीं मातंगी ह्रीं क्रिंग स्वाहा। मातंगी की पूजा क्यों किस लिए की जाती है? मातंगी मैंने मातृत्व पाने के लिए, मातृत्व प्रेम पाने के लिए। मातृत्व मैंने सिर्फ मनुष्य का शरीर को मत समझे, आप मनुष्य का रूप मत समझे। सबसे बड़े आपकी माँ पृथ्वी है, जो आपको जीवन देती है, जल देती है, पानी देती है, अनाज देती है, सब देती है। उससे बड़ा कोई माँ नहीं है, पृथ्वी से बड़ा कोई दुनिया में माँ नहीं है। जो आपको जन्म दिया उसको भी वही जिलाती है, आपको भी वही जिलाती है, सबको वही जिलाती है। इसलिए हम लोग आज मातंगी की पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि माँ कभी भी हमारे घर में अन्न जल का कमी ना हो, भंडार भरा रहे। मातंगी ही अन्नपूर्णा के रूप है। तो साधक हवन भी किए होंगे मातंगी? मातंगी का हवन कर लिए, वह हवन 12 बजे पहले कर लिए हैं लोग। अब उसके बाद कमला का जाप किए हैं लोग। और कमला का जाप होता है आकाश की ओर मुख करके, आकाश दिशा उनका है, मुख का, हाँ, ऊपर मुख करके किया जाता है। यही कठिन सबसे साधना है। तो इनका मंत्र क्या होता है गुरु? इनका मंत्र होता है क्रिंग ह्रीं कमला ह्रीं क्रिंग स्वाहा। और कमला का गुण जो है, माँ कमला का जो रूप है, माँ का जो रूप है कमला का, वह उसमें पूरे ब्रह्मांड को दिखाती है। अब पूरा ब्रह्मांड उससे ही संचालित होता है। और कमला को जो बताइए, मैं सभी चीज़ों, सभी वैभव को देने वाली, सभी वैभव, मन धन धान सब कुछ देने वाली, और पूरे ब्रह्मांड पर नजर रखती है वो। तो इसलिए माँ कमला की पूजा हम लोग इसलिए करते हैं कि माँ कमला हमें सभी प्रकार की वैभव दे, खुशहाली दे, हमारे बाल बच्चा सब लोग स्वस्थ रहे, खुशहाल रहें और धन धान से भरे रहें। इसलिए माँ कमला की पूजा की जाती है अंत में। कि अंत में मनुष्य को सबसे बड़ा जब धन और दौलत की ज़रूरत होती है तो माँ से प्रार्थना किया तो माँ उसकी भी कमी ना हो, सब तो सबके मालिक तुम है और सब तुम ही पूरा कर सकते। और चैत्र दशहरा का आज कहा जा सकता है कि आखिरी दिन है गुरुजी, तो क्या कहेंगे हमारे देश के लोग जो आपको देख रहे हैं गुरुजी, इन सारी 10 दिनों में का थोड़ा समझाएंगे कुछ? मैं पूरे देशवासियों से कहना चाहूँगा कि चाहे दशहरा हो या आसीन दशहरा हो, दोनों दशहरा में 10 दिशा की जो अधिष्ठात्री देवी है माँ काली, 10 रूप में 10 महाविद्या के रूप में उनकी साधना आराधना करें, अपने शरीर को स्वस्थ और दीर्घायु बनाएं और सभी प्रकार के समृद्धियों से पूर्ण रहें।